हेलो एवरीवन। एक्सेंचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एक्सेंचर के अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज का एग्जाम कैसा रहा, बाकी कैसे मेल्स आने चाहिए, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर का एग्जाम। सो आई होप आप लोगों को सबसे पहले एक ऐसा मेल रिसीव हुआ होगा, एक्सेंचर प्लेसमेंट 2024 डाउनलोड योर एडमिट कार्ड नाउ। एंड यहाँ पर बताया गया है कि you're eligible to participate in the recruitment process. Please find attached your admit card for participating in our hiring program to be held from 28 October till 20 नवंबर। ठीक है, तो 20 नवंबर उन लोगों ने खुद ने डेट दे दी है कि 20 नवंबर तक इनका हायरिंग प्रोग्राम ये वाला चलने वाला है, ये जो फेज स्टार्ट हुआ है एक्सेंचर का। सो 20 नवंबर तक आपके चांसेस रहेंगे असेसमेंट्स वगैरह आने के, और उसके लिए यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर इशू हो गया। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड मेल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, तो वो आपके व्हाट्सएप पे है। तो देखो, जो आज का असेसमेंट था तो आपको कुछ इस प्रकार से मैसेजेस रिसीव होने चाहिए। सबसे पहले आपको आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुली क्लियरिंग द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, यू विल सून रिसीव अ नोटिफिकेशन टू पार्टिसिपेट इन अवर नेक्स्ट असेसमेंट राउंड, गुड लक। उसके बाद आना चाहिए जब आपका कोडिंग असेसमेंट कंप्लीट होगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोडिंग असेसमेंट, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट स्टेप, फर्दर स्टेप्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स, एंड थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन परसुइंग अ कैरियर एट एक्सेंचर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुली clearing our coding assessment, you will soon receive a notification to participate in our communication assessment. Okay, so इस टाइप के कुछ आपकी नोटिफिकेशन है, और you will also get a mail like this that thank you so much for successfully participating in the coding assessment, we will review your performance and keep you posted on the next step in our recruitment process. first of all मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, अभी अगर आपको भले ही ये वाला मैसेज आ भी जाए कि थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट यू हैव क्लियर्ड योर कोडिंग असेसमेंट, ठीक है, सो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक्सेंचर थोड़ा सा टाइम तो लेती है, मतलब आप ये मानो कि आज आपके जो असेसमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, असेसमेंट्स कंप्लीट होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज योर कम्युनिकेशन असेसमेंट। ठीक है, अब ये जो आपका नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन असेसमेंट, इट कैन टेक अराउंड 1 to 2 weeks। ठीक है, 1 to up to 2 weeks। ठीक है, नाउ ये जो अगला स्टेप है आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, ये आपके पूरा जो आपने परफॉर्मेंस दिया है आपने असेसमेंट्स में, उसके इवेल्युएशन के बेसिस पर आ रहा होता है। ठीक है, आपका जो आपका परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, एंड उसके बेसिस पे आपको 1 to 2 weeks में ये रिसीव होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको भले ही ये वाला मैसेज आ गया है कि यू हैव क्लियर द कोडिंग असेसमेंट, बट यू मतलब दैट इज नॉट ensuring दैट यू विल गेट योर नेक्स्ट असेसमेंट। पहली बात तो ये है कि यस, इसमें एलिमिनेशन होता है, एंड आप में से जितने भी बच्चों ने आज के असेसमेंट्स दिए हैं, ठीक है, ये असेसमेंट देने के बाद यू नीड टू वेट फॉर द कम्युनिकेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द कम्युनिकेशन असेसमेंट। एंड यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है दैट सम स्टूडेंट्स आल्सो विल नॉट गेट द कम्युनिकेशन असेसमेंट। ओके, बिकॉज उनको यहाँ पर फर्स्ट राउंड के बाद ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन असेसमेंट, देखो काफी बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, यार ये कम्युनिकेशन असेसमेंट है ये वो, बट काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि बच्चों को कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद फिर इंटरव्यू आता ही नहीं है। ठीक है, सो आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट जो कि नेक्स्ट स्टेप है वो भी काफी ज्यादा सीरियसली लेना है, और जब आप कम्युनिकेशन असेसमेंट को कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके इंटरव्यूज रहते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज एग्जाम, तो एग्जाम एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। तो देखो, जो आज का एग्जाम था जनरली जैसा आपका एक्सेंचर का एग्जाम होता है वैसे ही आज क्वेश्चंस पूछे थे। जो कोडिंग क्वेश्चंस थे उनका लेवल भी काफी ज्यादा इजी रखा था, और ओवरऑल अगर एग्जाम के डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो ओवरऑल एग्जाम की डिफिकल्टी भी इजी थी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखो आपके जो दो असेसमेंट हुए हैं, कॉग्निटिव असेसमेंट हुआ, ठीक है, कॉग्निटिव के बाद आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल हुआ, और कॉग्निटिव एंड टेक्निकल के बाद आपका कोडिंग असेसमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर दो कट ऑफ निकलते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग कट ऑफ और एक होता है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, सो ये चीज एक्सेंचर की खुद की टीम ने यहाँ पर वेरीफाई कर रखी है कि आपका अगर इन दोनों का स्कोर मिलाकर अगर वो क्वालिफाई के स्कोर तक आप पहुंच पाते हो, देन यू विल गेट योर नेक्स्ट स्टेप, मतलब क्या, कम्युनिकेशन असेसमेंट। ओके, और आपका जितना भी इसमें स्कोर बनेगा, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हाई स्कोर करोगे, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें आपका ये जो स्कोर होता है वो जुड़ता है, ऐड होता है। ठीक है, सो जो आपका फाइनल स्कोर आज के टेस्ट में बनने वाला है वो काफी ज्यादा मैटर करता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो आई होप आप लोगों ने इसमें अपना बेस्ट दिया होगा। बाकी जो कोडिंग के दो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व, बिकॉज काफी बार देखा गया है जो बच्चे कोडिंग्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उनको यहाँ पर जो थोड़ी सी प्रायोरिटी है वो ज्यादा दे दी जाती है। ठीक है, तो कोडिंग के जो दो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के एग्जाम्स के बारे में अब मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वॉट एवर यू हैव परफॉर्म, ठीक है,
आप अपने कम्युनिकेशन असेसमेंट और जो इंटरव्यू है उसके लिए अपनी जो स्पीकिंग इंग्लिश है दोनों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेजरली जो एक्सेंचर के इंटरव्यूज हैं वो स्पीकिंग पे रहते हैं, तो स्पीकिंग का अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्लस आपका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसके लिए आप अपना जो वर्सन टाइप का टेस्ट होता है उसके प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।